आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर से हम देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी खबरें हैं उनको। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहली खबर देखें, होली दीपावली पर खूब मिलेंगी छुट्टियां। यूपी सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया वर्ष 2022 का कैलेंडर, अवकाशों का कैलेंडर। शासनादेश भी जारी हो गया है, तो इसमें काफ़ी कुछ छुट्टियाँ मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर देखें, राज्य सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2022 में छुट्टियों के मामले में कुछ राहत होगी। इस साल 7 सार्वजनिक अवकाश शनिवार और रविवार को पड़ रहे हैं। वहीं अगले यहाँ पर वर्ष 2022 में राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले सार्वजनिक अवकाशों, निर्बंधित अवकाशों और कार्यकारी आदेशों के तहत घोषित किए जाने वाले अवकाशों के बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर होली और दीपावली पर छुट्टियाँ 17 से 20 मार्च तक 4 दिन की होली पर अवकाश रहेगा। 17 मार्च यानी गुरुवार को होलिका दहन और शुक्रवार को 18 मार्च को होली की छुट्टी होगी। 19 व 20 मार्च को शनिवार और रविवार होने के कारण इन कार्यालयों में साप्ताहिक बंदी होगी। अगले वर्ष दीपावली का त्यौहार 24 अक्टूबर यानी सोमवार को होगा। 5 दिवसीय कार्यालयों में 22 से 23 अक्टूबर को शनिवार रविवार की साप्ताहिक बंदी होगी। वहीं 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, 27 को अक्टूबर को भैया दूज का अवकाश रहेगा। यदि कर्मचारी 25 अक्टूबर को एक दिन की छुट्टी ले लें तो 5 दिवसीय कार्यालयों के कार्मिकों को 6 दिन और 6 दिवसीय के कर्मचारियों को 5 दिनों का अवकाश मिल जाएगा। इन मौक़ों पर 3 दिन की छुट्टी है। और 2022 में गुड फ्राइडे, रक्षाबंधन के अवकाश शुक्रवार और बुद्ध पूर्णिमा एवं स्वतंत्रता दिवस के अवकाश सोमवार को पड़ने के कारण 5 दिनी कार्यालय के कार्मिक को इन मौक़ों पर 3 दिन की छुट्टी मिलेगी और 5 अवकाश रविवार को रहेंगे, जिनमें से 10 अप्रैल को रामनवमी, 10 जुलाई को बकरीद, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 9 अक्टूबर को ईद ए मिलाद और क्रिसमस डे की छुट्टियां रविवार को होंगी। इस साल जहां 4 छुट्टियां रविवार और 3 शनिवार को पड़ रही हैं, वहीं 22 में शनिवार को कोई अवकाश नहीं रहेगा। नेक्स्ट, इसी क्रम में देखें तो एआरपी को नोटिस जारी किया गया है। बिना विद्यालय को सूचित किए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण को औचक निरीक्षण का रूप दिया जा रहा है। शिक्षक उपस्थिति पंजिका का मोबाइल द्वारा फोटो खींचकर शिक्षक शिक्षिकाओं का शोषण के संबंध में बीईओ ने नोटिस जारी किया है। तो यहाँ पर बाकायदा एक शासनादेश निकाला गया है, आदेश निकाला गया है कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी बिलासपुर रामपुर से। और समस्त एआरपी रामचंद्र राठौर विज्ञान, अजहर अहमद गणित, अमर सिंह भाषा, हवलदार राम सामाजिक विज्ञान और श्रीमती सोनी भारती अंग्रेजी, इन 5 के लिए ये शासनादेश निकाला है। और वहाँ पर साफ किया गया है, जवाब उनसे मांगा गया है कि पंजिका की फ़ोटो खींचकर शिक्षक शिक्षिकाओं का शोषण करने का जो प्रयास किया जा रहा है, कृपया समस्त एआरपी को शासनादेश के अनुसार कार्य करने के लिए आदेशित करने का कष्ट करें। तो अनुश्रवण और पर्यवेक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। 2 दिवसीय 2 विद्यालयों से अधिक का, और साथ ही साथ प्रति विद्यालय कम से कम 2 घंटे का समय अनुश्रवण हेतु दिया जाएगा। प्रति माह की 28 तारीख तक अग्रिम माह के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु भ्रमण कार्यक्रम विभाग को उपलब्ध कराएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी क्रम में जो न्यूज़ है, बच्चों का डेटा फीड कराने में फेल बीईओ को एडीबीसिक ने फटकार लगाई है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा फीडिंग का कार्य है उन्होंने सही से नहीं किया है। प्रतापगढ़ यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा, स्वेटर की धनराशि बच्चों के अभिभावकों के खातों में भेजने के लिए डेटा फीडिंग कराने में फेल खंड शिक्षा अधिकारियों की क्लास लगी। मंगलवार को दोपहर बीएसए ऑफिस पहुंची एडीबीसिक तनुजा त्रिपाठी ने ब्लॉकवार समीक्षा कर खंड शिक्षा अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अविलंब डेटा अपलोड कराने को कहा है। साथ ही स्कूलों का प्रतिदिन औचक निरीक्षण करने, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने को कहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले 2,41,546 बच्चों के अभिभावकों के खाते में इस वर्ष ड्रेस, स्कूल बैग, जूता मोजा, स्वेटर की धनराशि ऑनलाइन भेजी जानी है। आगे देखें तो यहाँ पर जिला समन्वयक डीसी बेसिक शिक्षा के उत्पीड़न से तंग आकर सहायक अध्यापक से की यह बड़ी कार्रवाई। शिक्षक के एडवोकेट ने 5 लाख रुपए का ठोका जुर्माना। तो यहाँ पर भी एक बड़ा लंबा चौड़ा आदेश निकाला गया है। संजय देव सिंह भदौरिया एडवोकेट के द्वारा
पंजीकृत नोटिस जितेंद्र कुमार सहायक अध्यापक मानव संपदा कोटदिया प्राथमिक विद्यालय। तो यहाँ पर बनाम शिल्पा श्रीवास्तव जिला समन्वयक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली नोटिस ग्रहीता। तो यहाँ पर साफ ये बिंदु कुछ लिखे हुए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह कि आप नोटिस ग्रहीता के इस कृत्य से मेरे मुवक्किल को शिक्षक समाज में सामाजिक छवि धूमिल हुई, मेरे मुवक्किल की मानसिक आघात पहुंचा और मेरे मुवक्किल की पत्नी को मानसिक पीड़ा हुई। ऐसे मुवक्किल की छोटी बच्ची को आपके कारण बहुत परेशान होना पड़ा। तो इस संबंध में ये आदेश निकाला, यानी कि जो नोटिस भिजवाया गया है अध्यापक के द्वारा या उनसे जो इसके एवज में मुआवजा मांगा गया है उसके संबंध में वकील का था। आगे देखें तो कार्रवाई की गई है। स्पष्टीकरण असंतुष्ट पाए जाने पर सहायक अध्यापक द्वारा विभागीय निर्देश व आरटीआई के प्रावधान का उल्लंघन करने के आरोप में एक वार्षिक वेतन वृद्धि आगामी 2 वर्षों के लिए अवरुद्ध करने के संबंध में आदेश निकाला गया है। तो यहाँ पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट द्वारा किए गए निरीक्षण के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि आप 1 दिन का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करें। तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री अतुल कुमार सिंह सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मलवारा क्षेत्र रामनगर चित्रकूट का 1 दिन का वेतन स्थगित करते हुए कार्यालय पत्रांक द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया। श्री अतुल सिंह द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 3/9/2021 को अपना स्पष्टीकरण प्राप्त कराया गया। स्पष्टीकरण असंतोष एवं भ्रामक पाए जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्टीकरण के आलोक में प्रकरण की जांच हेतु खंड शिक्षा अधिकारी पहाड़ी रामनगर को निर्देशित किया गया। तो इसमें तहसीलदार राजापुर द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया कि बीएलओ को किसी भी कार्य के लिए विद्यालय अवधि के बाद ही बुलाया जाता है। उन्होंने ये साफ किया है। तो विद्यालय के बाद ही कोई कार्य यदि बीएलओ को करना है, इस हिसाब से ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज के क्रम में